ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो और धन की प्राप्ति हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से पहले से प्रयोग किए जा रहे हैं। जो टोटके या उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का प्रयोग करके उससे आप अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि जॉब पाने के लिए नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे आप लोगों को नींबू का प्रयोग करना चाहिए, एवं यदि आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नेगेटिव शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा माना जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसके वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज के जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में यदि कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी की आपको यदि प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम सदैव के लिए आपके पास से हटा सकता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो यह वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो देखिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं। यकीन मानिए, यदि आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित ही हो। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए अच्छा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती हैं, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज जो होता है वह गर्मी को सोख लेता है। यदि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में मिर्ची रखते हैं। इसका मुख्य कारण है, हिंदू पुराणों में बताया गया है कि यह बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वह बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि यदि आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है, और यदि आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके। दोस्त, दूसरा, इसका जो प्रयोग होता है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता। वास्तु ज्ञान में यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की यदि आप किताब लेकर आते हैं, उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नेगेटिव ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम पॉजिटिव शक्तियों से भर देता है। दोस्त, और किसी व्यक्ति के घर पर यदि नेगेटिव शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए, उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाए, घर के खर्चे बढ़ जाए, कर्ज के जाल में फंसता चला जाए,
परंतु यदि आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ पॉजिटिव शक्तियां आएं। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहे, घर के आपसी लोगों में सदैव बनती रहे। सरल भाषा में बताएं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह माना गया है नींबू के पेड़ को। मतलब यदि आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नेगेटिव शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए यदि आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई करकट को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वह सुनिएगा। पहल तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए, परंतु नींबू तो रातों रात उगता नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नेगेटिव शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों कोनों पर एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी में नहीं, बानी दिशा से 7 चक्कर मारने हैं और यह शनिवार के दिन करना है। और यह नींबू ले जाकर के किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू यदि आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नेगेटिव शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वह चला जाएगा। वह नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में उन नेगेटिव शक्तियों को रख लेते हैं और साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा तालाब या बहती नदी में ही बहाएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा प्रयोग जो है वह सफलता के लिए माना गया। मतलब आप लोग यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक। देखिए, यदि आप जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिए, यह मंगलवार का दिन ही होना चाहिए जब आप लोग हनुमान जी के मंदिर में 1 नींबू ले लें और 4 लौंग ले लें। हनुमान जी के मंदिर में जब प्रवेश आप करें तो नींबू में 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाएं। पालथी मार के आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाढ़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। यदि आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थीं, यदि आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वह अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे, तो वह आपका साथ देना चालू कर दें। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, वह भाग्य में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। यदि आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त, बात करते हैं चौथे उपाय की। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग या आप ही हैं, मान लीजिए, और आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग माना गया है। यदि आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में 1 नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ 1 नींबू लेना है और ऐसे चाकू का प्रयोग कीजिए जिसका कभी प्रयोग ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए। इसको ले जाकर के घर के बाहर या घर से कहीं भी दूर जमीन में गाड़ दीजिए, सिर्फ बस। अब इस उपाय को कैसे कारण है, आपको लेना है 1 आटे का दिया और आपको लेना है गोल बाटी और घी ले लेना है। अब इस दिया को कहाँ जलना है? इस दिया को जलना है तुलसी जी के जड़ी डीएच में। कहा पर जलना है तो तुलसी जी के जड़ी डीएच में जलना है। धन लक्ष्मी की समस्या से परेशान है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तब आपको घी का दिया तुलसी जी के जड़ी डीएच में जरूर जलना चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, धन धन्य से घर भरेगा। तो इस आटे का दिया को तुलसी जी के जड़ी डीएच में रखना है। देखिए, आटे के दिए को सबसे शुभ और पवित्र मन गया है। इसे जलिए गए दिए से बहुत ही जल्द फल की प्राप्ति होती है। अब क्या कारण है? इस दिया में बाटी को डालना है, घी को डालना है, उसके बाद इस दिया को जला देना है। बस आपको इतना ही करना है।
थोड़ा सा हल्दी लेकर इस दिए के ऊपर से घुमा देना है। उसके बाद AUM तुलसियाह नमः और AUM महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करके इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। माता तुलसी जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होंगी। देखिए, जब भी तुलसी जी के जड़ी DH में दीपक को जलाए तो उसमें कुछ न कुछ जरूर डाले, नहीं तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। आपको इतना ही करना है। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।